Hello and welcome to Aditya Kamlesh Awasthi's YouTube channel. I came across this question yesterday. तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेजा था ये क्वेश्चन और मुझे ये पता चला कि ये क्वेश्चन 2023 में आया है इन जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया और क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है तो मुझे लगा कि मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना चाहिए। वी हैवंट डील येट, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन को, बट जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ ऑयल पोल्यूशन, ये तेल वाला प्रदूषण क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन इकोसिस्टम। पहले अलग से पूछा है कि मरीन इकोसिस्टम पे बताओ क्या इम्पैक्ट है, और उसके बाद पूछा है इन व्हाट वे ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश को वो किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है, 150 शब्दों में बताना है। अगर आप तरीके से देखें तो देर आर थ्री पार्ट्स इन द क्वेश्चन। एक को बोल रहा है ये ऑयल पोल्यूशन क्या है, दूसरा पूछ रहा है मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, और तीसरा पूछ रहा है कि अरे भाई बताओ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। प्रॉब्लम ये है 150 में कैसे बताएं, सबसे बड़ा इशू तो यही आ जाता है कि 150 में बताएं तो बताएं कैसे। पहले समझ लो यार ऑयल पोल्यूशन क्या होता है। आप ये फोटो देखो तो आपको समझ में आएगा दैट ऑयल पोल्यूशन मतलब समुद्र वगैरह में तेल बिखर जाता है बहुत ज़्यादा, और किसी भी इन्वायरमेंट में तेल आ जाए तो उसको ऑयल पोल्यूशन कहा जाता है। सो इट इज़ जनरली अ स्पिलिंग ऑफ ऑयल फिनोमिना। जब भी स्पिल हो जाएगा, फैल जाएगा ऑयल, तो उसको हम ऑयल पोल्यूशन बोलेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑयल पोल्यूशन से नुकसान क्या होता है, तो आप देख सकते हो जैसे ये एक बर्ड है। ये बर्ड्स का काम क्या होता है, दे डाइव इनटू द वाटर और ये मछलियाँ वगैरह पकड़ती है वहाँ से। बट व्हाट इज़ हैपनिंग कि अगर तेल फैला हुआ है तो मछलियाँ फिर जो आपका चिड़िया है वो हैवी हो जाएगी और वो उड़ नहीं पाएगी। सो इट बिकम्स अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। और ये पे इसी बात पे क्वेश्चन आया है, लेकिन उनने बर्ड्स के लिए नहीं, उन्हें मरीन इकोसिस्टम पे अलग से पूछा। सो क्योंकि 150 में लिखना है तो जनरली आप इस्तेमाल कर सकते हो दैट ऑयल पोल्यूशन। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो कि ऑयल पोल्यूशन इज़ द फिनोमिना, ये एक घटना है ऑफ स्पिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के या कच्चे तेल के जो स्पिल होने के या फिर उसके कंपोनेंट्स हैं एंड इट्स कंपोनेंट्स इन एनवायरनमेंट, स्पेशली इन मरीन एरियाज, स्पेशली इन मरीन एरियाज। You can go with this diagram as well. You can show this diagram that नीचे पानी है, ओशन है, और उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर चढ़ी हुई है। अब इससे मरीन इकोसिस्टम पे असर क्या पड़ता है, हिंड्रेंस टू इंसोलेशन। भाई पानी में धूप ही नहीं पहुंचेगी, धूप ही नहीं पहुंचेगी पानी में। पानी में धूप नहीं पहुंचेगी तो जो भी फोटिक जोन के प्लैंकटन्स हैं आपके, प्लैंकटन्स क्या होते हैं, प्लवक, और वो मर जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो बाकी फिशेस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही मर जाएंगे भाई, तो पूरा मरीन इकोसिस्टम ही हिल जाएगा। कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स, लिखना नहीं है आगे, ज़्यादा लिखोगे यार शब्द नहीं है आपके पास, है ना। हीलियोफाइट्स, हीलियोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो धूप पे निर्भर करते हैं, सनलाइट पे, धूप पे, उनको नुकसान होगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं, उनको अपना नुकसान होगा। तो नो फूड सिंथेसिस होगा और सबके सब मर जाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। इम्पैक्ट स्नाउटिंग एनिमल्स, व्हाट आर स्नाउटिंग एनिमल्स, भाई जैसे कि वेल्स आपने देखा होगा, ये समुद्र होता है, समुद्र से वेल ऐसे निकल के बाहर, वेल निकल के और ऐसे पिचकारी मारती है, दिस इज नोन एज स्नाउटिंग। तो उन एनिमल्स को दिक्कत होगी अगर ऊपर ओशंस में आपका एक तेल की लेयर आ जाती है। फायर्स इन द ओशन, हाउ फायर कैन अकर इन एन ओशन, पानी में आग लग सकती है क्या, वो तो गाना वाली बात हो गई जो गाने में कहता है पानी में आग लगाए। असल में क्या होगा, यहाँ ऑयल आपका ऊपर स्प्रेड हो गया है, ऑयल स्प्रेड लाइक दिस, और फिर इस पे अगर किसी कारण से फायर आ जाती है तो क्योंकि ऑयल जो होता है वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, सो द फायर कैन अकर इन दिस एरिया, और ये फिर बाकी मरीन ऑर्गेनिज्म जो जमीन इसमें पानी के नीचे हैं इन सभी के डेड होने का कारण बनेगी। टेम्परेचर, सॉल्ट बजट, इन सब में डिस इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब इनका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं मरीन इकोसिस्टम में वो सब खराब हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, मैंने बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ बताए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं, लगभग 6 फैक्टर्स हमने यहाँ डिस्कस किए। और इन 6 फैक्टर्स को डिस्कस करने के समय हमको सिर्फ और सिर्फ 52 वर्ड्स लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ 52 वर्ड्स लगे हैं डिस्कस करने में, क्या फैक्टर्स अलोंग विथ हमारा इंट्रोडक्शन। तो सिर्फ 52 वर्ड्स में हमने ये 2 पार्ट कवर कर लिए, योर फर्स्ट पार्ट दिस एंड सेकेंड पार्ट दिस। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया था व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में
क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो पहला तो यार लॉस ऑफ मरीन फिशरीज, भारत समुद्र से मिलने वाली मछलियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसका जो असर है वो कम्युनिटी पे पड़ेगा, तो कम्युनिटी को सफ़र होगा। कौन सी कम्युनिटी पे असर पड़ेगा, देखो ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो हमारी कोस्टल कम्युनिटी है, कोस्टल, जो हमारी कोस्टल कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी जो कोस्ट में मतलब तट के किनारे रहती है, उसको फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। कैसे, एग्जांपल ड्यूगोंग इन तमिलनाडु। ड्यूगोंग क्या होता है भाई, समुद्री गाय को ड्यूगोंग कहा जाता है, सी काऊ, सी काऊ इज नोन एज ड्यूगोंग, इसको असर पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखो तो तमिलनाडु में ये सब जो कंजर्वेशन चल रहा है इन सब में कुल मिला के नुकसान ही होना है। इम्पैक्ट कोस्टल माइग्रेटर्स, ऐसे लोग जो, ऐसे जानवर जो कोस्ट के किनारे पे माइग्रेट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ऑलिव रेडली टर्टल जो है वो उड़ीसा के गहिरमाथा बीच में आके अंडे देता है, और इस प्रोसेस को जब आपने मेरे से पढ़ा होगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अरीबाडा, अरीबाडा प्रोसेस कहा जाता है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको नुकसान होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, नाइट्रेट पॉल्यूशन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, ये एक बड़ा इशू है भाई। देन मॉनेटरी इम्पैक्ट, पैसों का नुकसान क्या होगा, तो पैसों का नुकसान ये है यार, इसका एग्जांपल देखो, कोस्टल शिपिंग, जहाँ पे अब तेल फैला हुआ है समुद्र के किनारे, ये समुद्र है उसके बाजू में पूरे में तेल फैला हुआ है, तो यहाँ पे जहाज़ का आना पॉसिबल नहीं है, इस इलाके में बड़े बड़े जहाज एंटर नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। तेल का लॉस होगा यार, जो तेल आपके देश आ रहा था वो बह जाएगा, ऑयल लॉस। मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, एग्जाम्पल क्लीन कैसे करेंगे, रेत काली हो जाएगी समुद्र की, पूरा ब्लैक मड हो जाएगा, ये आजू बाजू का जो बीचेस हैं वो काले पड़ जाएंगे, ये सारे इश्यूज हैं। नाउ व्हाट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, इसका एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। आपने 6 पॉइंट्स बता दिए इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, और आपने 6 पॉइंट बता दिए कि मरीन इकोसिस्टम पे क्या नुकसान हो सकता है। आई थिंक 10 नंबर के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट बता रहे हो, यू आर गिविंग मोर देन व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहा है एग्जाम में। अब इसमें बेटा आप वे फॉरवर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप चैलेंजेस बताते हो देयर मस्ट बी अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है, बायो रेमेडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तेल को साफ किया जाए, नेचुरल स्पंज का इस्तेमाल किया जाए जो तेल को सोख ले, ऑयल स्वेपर्स, कुछ अभी नई मशीनें आई हैं जो समुद्र से तेल को किनारे कर देती हैं, बाद में उसको निकाल लिया जाता है, एंड इकोसेंट्रिज्म, दैट इज इकोसेंट्रिक अप्रोच। इकोसेंट्रिक अप्रोच मतलब इन्वायरमेंट फर्स्ट, दिस अप्रोच कॉल्स फॉर इन्वायरमेंट फर्स्ट। इतना सब हमने पंचायत लिख ली ओनली 56 वर्ड्स में, 56 वर्ड्स यहाँ और 52 पहले पेज में। नाउ द नेक्स्ट कंक्लूजन, 22 वर्ड का एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे। कंक्लूजन में क्या लिखा है हमने भाई, कि ऑयल पोल्यूशन ना केवल बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, जो कि ब्लू इकोनॉमी हमारे समुद्र की इकोनॉमी के लिए एक समस्या है, मिस्री है, एंड देयरफॉर 3 Rs, 3 R क्या है, रिस्ट्रिक्शन, रेमेडीज एंड रिसर्च आर की पाथवे टू टैकल इट। ये 3 चीज़ें चाहिए ताकि हम इसको बचा सकें। यू कैन ऐड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 which talks about life below earth, life below water, sorry, life below water। और इसीलिए देखो ये आंसर, मेरा जो आंसर है वो तो 130 वर्ड्स का है, आप अगर ये 2 शब्द और जोड़ना चाहते हो तो आपका आंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम 140 वर्ड्स जाएगा, फिर भी आप मार्जिन से 10 नंबर कम हो। आई थिंक दैट्स इनफ। और अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे वेयर एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि 1 नंबर आपको इंट्रोडक्शन में दे देगा, 2-2.5 नंबर आपको देगा अगर आप 4-5 पॉइंट लिखोगे, आपने 6-6 लिखे हैं तो मान के चलिए 3 पॉइंट यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, तो ये हो जाता है 7 नंबर और आधा नंबर कंक्लूजन में, तो 7.5 नंबर तो मिलेगा नहीं, पर आई थिंक 6 तो मिल ही जाएगा, और 10 में 6 इज़ क्वाइट अ गुड मार्क्स, ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द आंसर राइटिंग सेशन। ये तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में सामने से आ गया तो मैंने कहा एक कराना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही रैंडम वीडियोस डालते रहेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कोई नया एग्जाम्पल या नया पॉइंट अगर दिमाग में आ रहा है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप फॉलोइंग आदित्य कमलेश अवस्थीज यूट्यूब चैनल। जय हिंद।